तो हम स्टेकिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्टेकिंग में क्या है कि हम लोग यूएसडीटी की वैल्यू में जेडब्ल्यू को होल्ड, और मतलब यूएसडीटी को स्टेक करेंगे लेकिन जेडब्ल्यू में इन आउट होगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसको स्टेक करने के लिए, मतलब इसको अगर होल्ड करते हैं यूएसडीटी को जेडब्ल्यू के रूप में, तो आप वैसे ही चलेगा जैसे आज हम मतलब अपना सारा सॉफ्टवेयर यूएसडीटी पे वर्क करता है। इसलिए हमारा जो ये मॉडल भी सारा यूएसडीटी पे काम कर रहा है। सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें $120 का स्टेक है। प्रीमियम प्लान आप कम से कम आपको $120 का प्लान होगा तब आप इसको स्टेक कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही है। आपकी इच्छा है, आपका दिल करता है तो मतलब अगर हमें लगता है कि यार हमें मुझे इसके उसमें जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। बड़ा सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा चीज समझने की नहीं है। बड़ा सिंपल है कि हम $20 से लेकर के अनलिमिटेड तक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 10 लेवल या $5000 तक के स्टेक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ तक हम लोग $20 का भी, मतलब 20 लेवल्स का भी स्टेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो रिवॉर्ड्स आएंगे आपको अगर होल्डिंग करते हो डॉलर्स की हमारे पास जेडब्ल्यू ग्रुप में, तो आप 5.6% का रिवॉर्ड आप ले सकते हो 36 मंथ के लिए। और एग्जाम्पल की बात करें तो $1000 हमने स्टेक किया, $1000 का हमने स्टेक लगाया। वैल्यू किस में जा रही है, सब जेडब्ल्यू में जा रहा है। इन आउट सब क्या हो रहा है, जेडब्ल्यू में हो रहा है। तो आपको 56 यूएसडीटी का जेडब्ल्यू हर महीने मिलेगा 36 मंथ के लिए। लेकिन आप अगर 36 मंथ की सिर्फ कैलकुलेशन करके चलते हैं तो हम 36 मंथ में 2016 यूएसडीटी विड्रॉ कर पाएंगे। ये होगा 36 मंथ, लेकिन इसके लिए लॉकिंग पीरियड कोई नहीं है। जिस दिन भी आपका रेफरल रिवॉर्ड और स्टेक रिवॉर्ड मिला करके 2000 यूएसडीटी हो जाएंगे, जेडब्ल्यू आपको उतना वैल्यू आप निकाल लोगे, तो उसके बाद आपका वो वाला करंट स्टेक बंद हो जाएगा और आपको फिर से दोबारा से स्टेक करना पड़ेगा। और ये लॉकिंग या मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि ये कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। ये भी हो सकता है आपको एक दिन में खत्म कर लो, हो सकता है आप 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी जैसे जिसकी टीम्स हैं उसके हिसाब से आपको स्टेक रिवॉर्ड और रेफरल मिला करके जिस दिन आपका इंटू 2 हो जाएगा तो आपका वो बंद हो जाएगा, आप पूरा वैल्यू वहां से निकाल पाएंगे। इसके साथ एक और ऑप्शन है जहां पर इंटरनल ट्रांसफर है। इंटरनल ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे आज हम लोग विड्रॉल करते हैं, किसका विड्रॉल करते हैं, हेल्थ रिवॉर्ड और यूजर रेफरल का। हेल्थ रिवॉर्ड और यूजर रेफरल का विड्रॉल करते हैं, तो उस हेल्थ और रिवॉर्ड को हम ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल करते हैं। लेकिन इंटरनल ट्रांसफर के अंदर अगर आप चाहो तो अपने उस विड्रॉल को सेम, इंटरनल ट्रांसफर भी एक विड्रॉल की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये आपके हेल्थ वॉलेट या यूजर वॉलेट से आपके स्टेक वॉलेट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा। लेकिन वो हेल्थ वॉलेट या यूजर वॉलेट को हम लोग विड्रॉल ही मानेंगे, क्योंकि या तो विड्रॉल के टाइम हेल्थ या यूजर रेफरल को आप क्या कर रहे हो, या तो ट्रस्ट वॉलेट में डाल रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, या स्टेक वॉलेट में डाल रहे हो। दोनों कंडीशन में क्या हुआ, वहां से तो विड्रॉ हुआ है, उससे हेल्थ रिवॉर्ड और यूजर वॉलेट से। तो अगर इंटरनल ट्रांसफर की बात करते हैं तो आपके पास सिर्फ बीएनबी का खर्चा बचेगा, आपको बीएनबी की फीस नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट यहाँ स्टेक में ला सकते हैं। इसके साथ एक और ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम फंड कर सकते हैं एनी टाइम स्टेक वॉलेट को। अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आपको लाइव भी दिखा दूंगा। आप फंड कर सकते हैं स्टेक वॉलेट को एनी टाइम। आपके पास जहाँ पर स्टेकिंग का लिंक बना हुआ है उसके साथ आपको स्टेक का लिंक है, एक नीचे डिपॉजिट का लिंक है साथ ही। जितने भी जेडब्ल्यू को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप $1000 का इसमें स्टेक वॉलेट में फंड ऐड करना चाहते हैं, तो आपको नीचे वैल्यू दिखा देगा कितने जेडब्ल्यू आपके पास होने चाहिए। तो आपको वो ऑटोमेटिकली आप जेडब्ल्यू से डॉलर बन जाएंगे। अब बात आती है यूजर रेफरल्स की। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो वेब 3 का ट्री है, मतलब जो आपका वेब 3 का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर आपका इसमें ही काम हो रहा है। मतलब वही ट्री, वैसे ही प्लेसमेंट है, वैसे ही लेवल 1 2 3 जैसे आपके वेब 3 के अंदर है, वही लेवल्स आपके इसमें काउंट हो रहे हैं। मतलब अभी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके वही टीम के अंदर जब स्टेक होगा, जब वही टीम के अंदर आपका स्टेक हो रहा है,
सेम लेवल जो Web3 में चल रहे हैं, उस टीम के अंदर जब स्टेक हो रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास से उसी स्टेक, जैसे मान लीजिए आपके लेवल 1 में 10 लोग हैं, अगर वो 10 लोग स्टेक करते हैं तो आपको सबकी स्टेक का 2% आएगा, एवरीबडी। और उसके बाद लेवल 2 में आपके पास मान लीजिए कितने भी लोग हैं, लेवल 2 से भी 2% आएगा, लेवल 3 से भी आएगा, लेवल 4 से भी आएगा, लेवल 5 से भी आएगा। यहाँ पर जो 2% का फिक्स है फर्स्ट स्टेक के अंदर, मतलब पहली बार आप स्टेक करेंगे तो 2% आएगा एक लेवल का, और सेकंड बार स्टेक करेंगे वही सेम पर्सन तो 1% आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि लेवल 1 का मतलब है कि $100 का जो आपको अगर लेवल 1 स्टेक के अंदर करना, देखो जैसे Web3 में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 750 का लेते हैं तो 9 के 9 लेवल ओपन होते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको अगर स्टेक में अगर बेनिफिट लेना है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें खुद का स्टेक, सेल्फ स्टेक कितना है उसके हिसाब से आज अपनी ये रेफरल इनकम काउंट करेगा भी कितने लेवल तक हम इनकम ले सकते हैं। जैसे लेवल 1 की अगर टीम हमारे पास अभी Web3 में सबके पास ज्यादा है, लेकिन अगर आप लेवल 1 की इनकम लेना चाहते हैं तो खुद का स्टेक आप 100 का करें, तो लेवल 1 के जितने भी लोग Web3 में जो स्टेक करेंगे उनको उनसे आपको 2% आएगा। लेवल 2 में भी सबसे 2% आएगा, लेवल 3 में भी 2% आएगा। अब यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि 2% कम है, मतलब जैसे अभी नए लोग हैं उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है। जैसे हम Web3 में क्या कर रहे थे, Web3 में सबसे लेवल 1 पे हम 10 दे रहे हैं, फिर उसके बाद 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0.5 आ रहा है, फिर 0.25 आ रहा है, ऐसे करके डाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हर एक लेवल पर आपको 2% है। मीन्स कि आप पूरे स्ट्रक्चर में एक चीज बात करें कि आपका टीम के अंदर किसी भी लेवल पर कोई भी व्यक्ति स्टेक करेगा तो आपको 2% ही आएगा। मीन्स अगर लेवल 1 पे मेरे पास 100 लोग हैं और लेवल 2 पे मान लेते 200 लोग हैं, अब 100 लोग जब स्टेक करते हैं किसी भी वैल्यू का तो उनके टोटल स्टेक का मेरे को कितना आ रहा है, 2% आ रहा है। लेवल 2 पे अगर 200 लोग हैं तो 200 लोग कितने कर रहे हैं, उनसे भी मेरे को 2 आ रहा है। लेवल 3 पे अगर 500 लोग हैं तो 500 लोग स्टेक कर रहे हैं तो वो आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे लेवल्स डाउन जाते हैं, जैसे इस ट्री का एक खास चीज होती है कि आपका जो है स्ट्रक्चर बढ़ता है। जैसे अगर लेवल 5 की बात करें, हमारे पास 1000 लोग हैं, अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों से भी 2% आ रहा है। लेकिन आपके जो लेवल्स ओपन होंगे वो आपके सेल्फ स्टेक के हिसाब से होंगे, कि अगर आप $1500 का स्टेक कर लेते हो तो आपके 5 लेवल्स तक के 2% के हकदार हो जाओगे आप। एक तो आपको अपना प्लस आएगा, दूसरा आपको रेफरल इनकम आ रहा है। ऐसे ही लेवल 6, 7, 8, 9, 10, अभी 5000 तक का हम स्टेक इस बार अभी कर रहे हैं। तो 5000 का आज अभी थोड़े दिन में सर करेंगे हमारे साथ स्टेक। तो 5000 का स्टेक, फर्स्ट स्टेक में आपको परसेंटेज आएगी 2%, सेकंड स्टेक में 1% आएगी। लेकिन आप अगर 10वें लेवल पे आपके पास 2000, 3000, 5000 लोग भी हैं, जितना मर्जी बड़ा कम्युनिटी हो, सबसे 2% फिक्स है। इसका फायदा क्या होगा आपको, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका, अगर आप $5000 का स्टेक करते हैं तो आपका मैक्सिमम विड्रॉल जो होगा वो 10,000 होगा। लेकिन वो 10,000 कितनी देर में हो जाएगा, जिनके पास टीम्स है वो $10,000 आपका हो सकता है 2 दिन में हो जाए, हो सकता है 5 दिन में, मतलब मैक्सिमम 10 डेज के अंदर हम ना वो $10,000 आपका वहां से विड्रॉ कर पाओगे और दोबारा से फिर स्टेक कर सकते हो 5,000 की। तो ये प्लान इतना इतना मतलब स्ट्रॉन्ग प्लान है, पेइंग प्लान है, रेगुलर आपको कभी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी इस प्लान में, Web3 में भी नहीं आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर अपने को 2 बेनिफिट हो रहे हैं कि एक तो जो मैं बोलता हूँ कि आपको टोकन को रख लेना चाहिए या आपको वो कर लेना चाहिए, तो उतने वैल्यू के, मतलब हम अगर हम $1000 के टोकन की बात करें तो वो भी हम यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे ही आगे की 11 से 15, 7500 का करते हो तो सारे लेवल खुलेंगे, 20 का करते हो तो सारे लेवल, मतलब यहाँ पर ये प्लान कितना इजी है। अगर लेवल 20 पे अगर आप $10,000 से स्टेक कर रहे हैं तो लेवल 20 तक का पैसा आना आपको। लेवल 20 तक का पैसे का मतलब क्या है कि आपको अगर 10, 20वें लेवल पर भी कोई स्टेक कर रहा है, 20th लेवल पर भी कोई स्टेक कर रहा है तो अपने किसी भी वैल्यू से करे, हो सकता है इसमें 5,000 ही लोग हों आपके पास, क्योंकि जितना नीचे ट्री जाएगा उतना हमारे लोग बढ़ते हैं। तो उसमें उसमें भी आपको 2 आ रहा है। और आपका जब स्ट्रक्चर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक लेवल पे कुछ लोग नए भी होंगे, कुछ लोग पुराने भी कर रहे होंगे, लेकिन आपका तो 5 का 10 होना,
मतलब ये क्योंकि आएगा तो रेफरल से इनकम, लेकिन आपका तो नंबर ऑफ कितना, हम कितने लेवल पे कितना स्टेक आ रहा है उसको 2%। बहुत बड़ा प्लान है, इसको थोड़ा सा भी डीपली समझते जाओगे तो और अच्छे से समझ आएगा इसको। विड्रॉल्स में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जितना डेली का आपके पास स्टेक करते हो सेल्फ स्टेक, उतना ही डेली का विड्रॉल आता है। और आपका जो विड्रॉल रहेगा वो 70-30 की रेशो में होगा, कि जब भी आप विड्रॉल करेंगे स्टेक वॉलेट से, तो आपको 30% जो होगा ऑटोमेटिकली स्टेक में चला जाएगा, 70% आप विड्रॉल कर पाओगे। अब जो 30% स्टेक में जा रहा है वो आपका कोई वैलिडिटी नहीं है, वो एज इट इज पड़ा रहेगा, 2 महीने 4 महीने साल 2 साल 3 साल, वो कभी भी जीरो पे नहीं जाएगा आपका। कोई कोई इस प्लान के अंदर स्टेकिंग या हमारे इस प्लान के अंदर कुछ भी कंडीशनल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको 30 शॉर्ट होगा, कोई वैलिडिटी नहीं है, आराम से आप इसको जब भी, कभी स्टेक वॉलेट रीसेट नहीं होगा आपका। कहने का मतलब है कि 30% स्टेक में, और जैसे मान लेते हैं हम 5,000 से 10,000 पे जा रहे हैं, अगर 10,000 हमने निकाल लिए, 3,000 तो ऑटोमेटिकली हमारे स्टेक वॉलेट में चले गए। अब मैं दोबारा से, मेरे को फिर से अगर $5,000 का स्टेक करना है, तो $5,000 के स्टेक करने के लिए मेरे को 2,000 दोबारा से मैंने फंड कर लूंगा वॉलेट को, और फिर से स्टेक लगा लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल प्लान है। मैं इसको ना एक लाइव दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा ना। कोई लीडर है जो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी, सिर्फ स्टेकिंग का थोड़ा सा दिखाने के लिए। एक एक पॉइंट में थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ सभी लोग हैं तो थोड़ा समझ पाएंगे। कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सूरज भान जी ने कर ली। स्टेकिंग खोल लो सर। स्टेकिंग देखो, पहला पॉइंट क्या है कि इसमें, अच्छा आराम से सर, आराम जब बोलूंगा आगे तभी करना। पहला पॉइंट क्या था कि वो कह रहा है कि $120 का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे। ऊपर हमने क्लिक किया हुआ स्टेकिंग, नीचे आ रहा स्टेक नाउ। स्टेक नाउ का मतलब है कि आपका ये डायरेक्ट स्टेक वॉलेट से ही फंड आएगा। और बाई चांस मान लेते हैं, यहाँ पर हम स्टेक की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मान लो डिपॉजिट करना, डिपॉजिट पे क्लिक करना सर सूरजभान जी। डिपॉजिट पे हमने क्लिक किया तो एंटर डिपॉजिट अमाउंट, मान लीजिए सूरजभान जी 1,000 डालो सर, या 5,000 डालो, कुछ भी अमाउंट डालो। अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास 26.177 JW अगर आपके वॉलेट में है, Web3 वाले अंदर जो ट्रस्ट वॉलेट अपना जो अंदर वॉलेट है Web3 का, अगर उसके अंदर 26.17 पड़े हुए हैं, तो आपका ये 1,000, हमने अभी क्या किया, हमने 26 JW का 1,000 JW डॉलर बना लिया। और यहाँ पर जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे, तो यहाँ पे 1,000 क्रेडिट हो जाएंगे आपके स्टेक वॉलेट के अंदर। तो उसके बाद आप स्टेक नाउ पे क्लिक करो जी। स्टेक नाउ, ऊपर ऊपर वाला, डिपॉजिट के लेफ्ट वाला। अब यहाँ पे मान लेते हैं सर के पास $1,000 आ गए हैं, और यहाँ पर एंटर स्टेक अमाउंट में आप क्लिक करो, 1,000 लिखो सर। और अभी देखो थोड़ा सा नीचे करना जी, ये पैड हटाओ। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, स्टेकिंग पीरियड 36 मंथ है, रिवॉर्ड परसेंट पर मंथ है, आपको 6% आएगा, रिवॉर्ड पर मंथ 56 आएंगे। मैक्सिमम रिवॉर्ड्स कि इस स्टेक का अगर 1,000 का करते हो, तो 2016 तक ही मैक्सिमम आप ले पाओगे। आपको डेली भी आ जा रहे हैं, कोई नीचे से आ रहा है, कोई आपको उससे भी आ रहा होगा, स्टेक रिवॉर्ड भी आ रहे हैं, स्टेक रेफरल भी आ रहे हैं। तो आपके पास मैक्सिमम लिमिट जितना विड्रॉल करते जाओगे यहाँ से सिस्टम से, तो ये माइनस करता जाएगा। जिस दिन 2016 विड्रॉल हो गए, तो आपका स्टेक जैसे अभी नो करंट स्टेक आ रहा है ना, ऐसे हो जाएगा, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो आपको फिर से स्टेक करना पड़ेगा, जैसे आज हम Web3 की दोबारा से एप्लीकेशन को रिचार्ज करते हैं। तो यहाँ पे 5,000 डालना सर, 1,000 कटा के। सिर्फ थोड़ा सा आइडिया शेयर करना। यहाँ पर देखो, अगर हमने 5,000 का किया, इसने बोला कि 10,080 मैक्सिमम रिवॉर्ड आपको आएगा, मतलब जितना। और जब जिस दिन ये निकल जाएंगे, इसका टाइम लिमिट कोई नहीं है, कि आप हो सकता है 2 दिन में करो, 10 दिन में करो, महीने में करो, 10 महीने में करो, 3 साल के बीच में कर लो कभी भी। अर्ली भी हो जाएगा आपका पूरा। नहीं तो अगर आप 280 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी इतना ही आएगा। कहने का मतलब है हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए,
जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे को $120 का प्लान लिया और मैं इसका स्टेक कर देता हूँ, तो आपको 3 साल के अंदर $10,080 का आपको JW वापस क्रेडिट हो जाएगा। मैं धीरे धीरे करके जो भी आपको आता जा रहा है आप क्रेडिट करते जा रहे हो। तो यहाँ पे हो गया 10,080। अब यहाँ पे ऊपर विड्रॉल में क्लिक करना सर। स्टेकिंग के ऊपर टॉप पे विड्रॉल है। अच्छा, अभी ये नेटवर्क स्लो इस करके भी आपका वो है नहीं, स्टेक होने के बाद ये चलता है जी। जब तक ना वो उसके अंदर भी ये लिखा आ रहा है, जैसे हमारे पास विड्रॉल के अंदर आता है कि आपका जो स्टेक है भाई, आपका $10 से लेकर के जितना आपको वैल्यू का स्टेक किया हुआ उतना ही वो वैल्यू दिखाएगा, और उसके बाद वही सब कुछ सेम है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। बैक करना सर, बैक। इंटरनल ट्रांसफर 3 लाइनें क्लिक करो, इंटरनल ट्रांसफर। अब यहाँ पर हेल्थ रिवॉर्ड में पड़े हैं सर के पास 29, यूजर रेफरल में पड़े हैं 99। अब जो 750 का प्लान है तो सर अभी 99 मतलब 100 से कम कोई नहीं कर सकते। तो यहाँ फ्रॉम का मतलब है कि ये आपके पास एक ऑप्शन आ गई, मतलब विड्रॉल के लिए दो ऑप्शन आ गए अपने पास। एक तो हम डायरेक्ट विड्रॉल पे पेज पे जाते हैं तो हम विड्रॉल करते हैं $100 के हिसाब से, या फिर सेकंड ऑप्शन, या फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इंटरनल ट्रांसफर पे आ जाएंगे। ये भी विड्रॉल पेज है एक तरह से। विड्रॉल का मतलब क्या हुआ कि हम हेल्थ रिवॉर्ड और यूजर रेफरल से हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ रिवॉर्ड और यूजर रेफरल से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं, या तो हम ट्रस्ट वॉलेट में कर रहे हैं या फिर हम स्टेक वॉलेट में कर रहे हैं, दोनों ही विड्रॉल है। इट मीन्स क्या है कि दोनों के बजाय हम एक ही काउंट करेंगे, या तो हम स्टेक वॉलेट में ही काउंट करेंगे या फिर हम विड्रॉल ही वहां से करेंगे। अगर आप स्टेक वॉलेट में डाल दिया आपने तो 24 घंटे का विड्रॉल की सारी कंडीशंस पे एप्लीकेबल है। अगर आपने एक एक स्टेक वॉलेट में ट्रांसफर किया, सिर्फ यहाँ पे एक फायदा है आपको कि आपको BNB फीस नहीं लग रही। आपको एक फायदा है कि आपको यहाँ पर BNB की फीस नहीं लगती, और आप क्या कर रहे हो, तो सिलेक्ट वॉलेट करके स्टेकिंग वॉलेट, बैटरी कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास लेकिन स्टेक वॉलेट से वापस जाने का रास्ता नहीं है। स्टेक वॉलेट में जो फंड आएगा उससे सिर्फ आप स्टेक कर पाओगे, अब वापस से हेल्थ या यूजर रेफरल में या विड्रॉल नहीं कर सकते। ऊपर बैक करना सब, स्टेक वॉलेट लास्ट दिखा देते। 3 लाइनें क्लिक करके स्टेक वॉलेट, यहाँ स्टेक रिवॉर्ड आएगा, स्टेक विड्रॉ नहीं है, स्टेक रिवॉर्ड और स्टेक रेफरल जैसे अपना उसमें चल रहा है। ठीक है जी। तो स्टेक जैसे हम उसमें करते हैं ना, स्टेक विड्रॉ नहीं है, स्टेक रिवॉर्ड है। ये ठीक हो जाए, कल ठीक करा देंगे। तो स्टेक रेफरल जैसे हम उसमें देखते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सारा कुछ, ये स्टेक का ऐसा वॉलेट है। मतलब अब अपने पास ऑप्शंस हैं आपके। डेली स्टेक का विड्रॉल एक बार कर सकते हो 24 घंटे में। डेली एक बार हेल्थ या उसका कर सकते हो, मतलब आपके पास अब दिन में 2 विड्रॉल कर सकते हो। स्टेक वॉलेट का अलग विड्रॉल चलेगा, आपका हेल्थ वॉलेट का अलग विड्रॉल चलेगा, दोनों में से मतलब दोनों विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी ऑफ कर देते हैं। आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नए नए अभी हम धीरे धीरे समझ आएगी चीज।